अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट वीडियो में हमने जो है वो जनरल कर लिया था और अब लेजर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। कैश का अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने वही काम करना जो हमने सबसे पहले जनरल में किया था। साल यहाँ पे लिख लेना है दोनों तरफ, ठीक है जी। इधर भी लिख लें साल, इधर भी लिख लें साल। ये बेसिकली डेबिट साइड है, ठीक है, और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। तो डेबिट वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, जहाँ जहाँ कैश डेबिट हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से अब आप यहाँ पे देख लें। सबसे पहले कैश पहली एंट्री में हो रहा है मार्च 1 को हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, March 1 है आपके पास। तो यहाँ पे आप जो है कैश किस वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से, उसकी वजह लिख देनी है। टू क्या आ जाएगा, टू कैपिटल। याद रखें जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, जिसका लेजर बना रहे हैं, उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। अमाउंट कितनी है, 2 लाख। इस तरह फिर देखें कैश क्रेडिट हो रहा है March 2 को, क्रेडिट साइड पे चले जाएं। तो March 2 को कैश क्रेडिट हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, बिल्डिंग की वजह से। सर बार बार रिकनेक्ट हो रहा है और आपकी बाय आवाज भी सही नहीं बाय आ रही। बिल्डिंग लिख देंगे हम। बिल्डिंग कितने से लिखेंगे हम, 1 लाख से। अच्छा आगे देखें कैश कहाँ पे डेबिट है, क्रेडिट हो रहा है। इस एंट्री में नहीं हो रहा है, इग्नोर कर दें। इसमें कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। March 6 को कैश क्रेडिट हो रहा है। तो March 6 पे अब ये आपके लिए टेक्निकल एंट्री है, किस तरह करेंगे इसको। March 6 को हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है। आपने ना कैश के आगे वाली अमाउंट देखनी है, ये नहीं देखना कि अब इसकी वजह अहमद एंड सलीम लिखनी है तो अहमद सलीम के। बच्चे गलती क्या करते हैं जी, कैश क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, असलम एंड सन्स। तो यहाँ पे उन्होंने असलम एंड सन्स लिखा, बाय असलम एंड सन्स लिखा, और साथ उन्होंने क्या किया, असलम एंड सन्स के आगे वाली जो अमाउंट थी ना वो लिख दी। जो असलम एंड सन्स की अमाउंट थी ना 2,000, वो लिख देते हैं वहां पे, जो जिसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है। तो हम किसका बना रहे हैं, कैश का बना रहे हैं। तो हमने वजह के आगे वाली अमाउंट नहीं देखनी, हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं हमने उसके आगे वाली अमाउंट, वो 1980 है। तो लिहाजा अब यहाँ पे क्या पोस्ट करेंगे, 1980, 91,980 पोस्ट करेंगे हम यहाँ, ठीक है जी। उसके बाद देख लें कैश कहाँ पे आ रहा है, March 8 में नहीं आ रहा, 10 में नहीं आ रहा, 14 में आ रहा है। कैरेज टू कैश, ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो March 14 को हमारे पास है, March 14 को हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है। उसकी वजह क्या है, बाय कैरेज, ठीक है। तो ये कितना से हमारे पास आ रहा है कैरेज, 200। उसके बाद देख लें इंश्योरेंस प्रीमियम है, March 20 और 30 दोनों है, ठीक है। March 20 में इंश्योरेंस प्रीमियम है और 31 में रेंट है। तो March 20 की कर लेते हैं, March 20 इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो बाय आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, और कितने से, 1,000 से। इसी तरह हमारे पास जो रेंट है March 31 को वो 4,000 से कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा, अच्छा जो लास्ट एंट्री हमारी थी March 31 की है, इसमें रेंट टू कैश एंट्री हो रही है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्या वजह आ जाएगी, बाय रेंट अकाउंट, दैट इज 4,000। अच्छा अब आपने क्या काम करना है, ठीक है। दो साइड्स पे आपके पास कैश के कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखना ये है कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है। यहाँ पे आप रफली टोटल लगा लें। इधर तो सिर्फ एक ही एंट्री हुई है कैश के डेबिट की,
बाकी हर जगह कैश, हमने कहीं रिसीव नहीं किया, पे ही किया है, ठीक है। तो 2 लाख रफ टोटल लगा लें। इधर 2 लाख है, इधर कितना हमारे पास टोटल है, रफली इसका टोटल लगा लें। आप देख लें कितना बनता है। 1 लाख है, 1 लाख 2 हज़ार, तो 1 लाख 2 हज़ार, 1 लाख 7 हज़ार बनता है तकरीबन, इतना ही बनता है। अब फैसला कर लें कि 1 लाख 7 हज़ार बड़ा है या 2 लाख बड़ा है। जारी बात है 2 लाख बड़ा है, तो जो अमाउंट बड़ी होगी वो टोटल में आ जाएगी, ठीक है। वो इधर भी टोटल में लिख दें आप, वो इधर भी आप टोटल में। अब देखें शॉर्टेज किस साइड पे है, ठीक है। शॉर्टेज आप इसको आप जो है टोटल लिखेंगे यहाँ पे, इसको इस तरह से आप करेंगे, बॉक्स बनाएं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये टोटल लग गया। अब शॉर्टेज इस साइड पे है, ठीक है। अब इस 2 लाख में से ये सारा निकाल दें, ठीक है। ये 1 लाख 7 था तकरीबन टोटल लगाया था, 2 लाख में से 1 लाख 7 निकाल लेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या आ जाएगा। मार्च 31 को हम क्या लिखेंगे, बाय। अगर इस तरफ बैलेंस आ रहा है तो बाय से लिखेंगे, इस तरफ बैलेंस आएगा तो टू से लिखेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो 2 लाख में से 1 लाख 7 निकाल लें तो ऑलमोस्ट कितने बन जाते हैं, 93,000 बन जाते हैं आपके पास। 93,000, इसको आप एक दफ़ा चेक भी कर लें, वेरीफाई कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, ठीक है। ये सर 93,000 आपके पास 92,800। बनता है, ठीक है जी। अब अगली बात ये है कि आया कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो सिंपल एक हिंट याद रखें, जो साइड बड़ी थी ना बैलेंस भी वही है। साइड हमारी कौन सी, डेबिट बड़ी थी ना, डेबिट साइड का टोटल बड़ा था ना, तो लिहाजा ये बैलेंस जो है ना ये भी हमारा डेबिट ही है। इसको साथ साथ लिखते जाए ताकि बाद में आपको दोबारा से देखना ना पड़े। कैश बैलेंस जो है हमारे पास क्या है, डेबिट, डेबिट है 93,000 से। ये आपके लिए बाद में आसानी होगी, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर दें। कैश का जो बैलेंस हमारे पास डेबिट है 93,000। ये जब आप ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे ना, तो जो बैलेंस डेबिट होंगे उनको डेबिट साइड पे लिख देंगे, जो बैलेंस क्रेडिट होंगे उनको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, वो हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ लिखते जाएं ताकि यहाँ से उठा के वहाँ पोस्ट करते जाएं। तो ये कैश का लेजर हमने बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कैपिटल का था, तो कैपिटल का बना लेंगे हम। यहाँ थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर का जो मटेरियल है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जी कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे। और अब आप देखें कैपिटल की एक ही एंट्री है, मार्च 1 की कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैश की वजह से, ठीक है। तो मार्च 1 पे एक कैपिटल क्रेडिट सेट पर जाएंगे, मार्च 1 क्रेडिट सेट पर जाएंगे तो बाय कैश, कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से हो रहा है, बाय कैश अकाउंट। कितने से हो रहा है कैपिटल क्रेडिट, 2 लाख से, 2 लाख से कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। 2 लाख से एंट्री है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 लाख। अच्छा, अब कैपिटल की और कोई एंट्री नहीं है तो इसको क्लोज कर दें, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम, क्लोज कर दें। कैपिटल की हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएंगे, इधर भी टोटल आ जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब देखें हमने क्या करना था, दोनों साइड का टोटल लगाने थे, ठीक है। फिर जो साइड का टोटल बड़ा था वो यहाँ पे लिखना था। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहीं पे है ना सिर्फ आपके पास, तो लिहाजा यही आ जाएगा आपके पास। इधर भी 2 लाख आ जाएगा आपके पास। तो शॉर्टेज किस साइड पे है, शॉर्टेज हमारी डेबिट साइड पे बनती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे March 31
हमारा जो बैलेंस है ना टू, यहाँ पे अब लिख रहे हैं बैलेंस, तो यहाँ टू के साथ आएगा, ठीक है। जब बैलेंस इस साइड पे आएगा तो टू के साथ, इस साइड पे आएगा तो बाय के साथ। टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितने से बैलेंस आ रहा है। अच्छा, अब अगला फैसला, कैपिटल का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंस कैसे पता लगेगा हमें, अभी आपको मैंने एक हिंट बताया। जो साइड बड़ी थी टोटल भी बैलेंस भी वही है, ठीक है। देखें क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, डेबिट साइड पे तो कुछ था ही नहीं, क्रेडिट साइड पे ही था ना, तो क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो लिहाजा जो कैपिटल का बैलेंस है वो भी क्या है, क्रेडिट है। कितना बैलेंस है, 2 लाख का। ये हम साथ साथ इसको लिखते जाएं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आप बना लें इसका, नेक्स्ट कौन सा है इसका, कैश कैपिटल हो गया, बिल्डिंग बना लें, बिल्डिंग भी एक ही है हमारे पास, तो इसी को ले लेते हैं हम यहाँ से। बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। ये अंदर वाली चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब बिल्डिंग की एक ही एंट्री है, ठीक है जी। ये देखिए जी, मार्च 2 को आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग डेबिट हो रही है कैश की वजह से, तो एक एंट्री पोज कर दिया हम, डेबिट साइड पे जाके पोज करनी है, वजह क्या हो जाएगी, कैश। डेट कौन सी हमारे पास, मार्च 2 की है, मार्च 2 को बिल्डिंग टू कैश हो रही है, मार्च 2 हमारे पास है, और बिल्डिंग खरीदी हमने, बिल्डिंग डेबिट हो रही है कैश की वजह से, तो क्या आ जाएगा, टू कैश। जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो नाम नहीं आएगा कभी, ये बात याद रखिएगा। तो बिल्डिंग हमने खरीदी कितने की थी, 10,000 की, बल्कि 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। और कोई एंट्री है ही नहीं, ठीक है। और फिर टोटल लगा लें, टोटल फिर इस साइड का बड़ा है तो यही आ जाएगा यहाँ पे भी, और यही हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो बैलेंस जिस तरह से हमने पहले निकाला था, बैलेंस कैसे निकालेंगे, इस साइड पे निकालेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, March 31, बैलेंस क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये 2 लाख, सॉरी 1 लाख से आ जाएगा। अब बिल्डिंग का बैलेंस अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, जो साइड बड़ी है बैलेंस भी वही है, साइड कौन सी बड़ी थी, डेबिट साइड बड़ी थी, लिहाजा बिल्डिंग का बैलेंस भी कौन सा है, डेबिट ही है। आ रही बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, परचेजेस है, ठीक है। तो परचेज का अकाउंट बना लेते हैं हम। इसकी गलबन 2 एंट्रीज हैं, परचेजेस अकाउंट, ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, ये जो अंदर वाला डाटा हमें नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देते हैं। अब परचेजेस की एंट्रीज आपने देखनी है। पहली एंट्री परचेज की 5 मार्च को हो रही, शुरू से देख लें, यहाँ पे कोई नहीं, 2 पे कोई नहीं, 5 मार्च को हो रही, परचेज डेबिट हो रही है, परचेज डेबिट हो रही है, वजह क्या है, असलम एंड सन्स, ठीक है। तो परचेज जो असलम एंड सन्स हो रही 5,000 से, तो March 5 को हो रही हमारे पास, परचेजेस डेबिट हो रही है, तो डेबिट साइड पे जाएंगे, किस वजह से डेबिट हो रही है, असलम एंड सन्स की वजह से, असलम एंड सन्स यहाँ पे आ जाएगा, असलम एंड सन्स यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर होगी बात।
और 5,000 से हो रही तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5,000। उसके बाद देख लेंगे हमारे पास परचेजेस की मजीद कोई हो रही है। 5 मार्च के बाद 6 मार्च को नहीं है, 8 10 नहीं है, 10 को है। देखें 10 को परचेज क्रेडिट हो रही है, ठीक है, 1,000 से। तो हम कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। मार्च 10 परचेज क्रेडिट हो रही है, किस वजह से हो रही है, ड्राइंग्स की वजह से। तो ड्राइंग्स लिख दें यहाँ पे, ठीक है। और 1,000 से हो रही है, ये हमने दूसरी परचेज की एंट्री पास कर ली, पोस्ट कर ली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद तो परचेज मेरे ख्याल नहीं है। चले इसको बैलेंस करते हैं अकाउंट को। देखिए अब कौन सी साइड बढ़ी है, 5,000 वाली साइड बढ़ी है, 1,000 वाली। जारी बात है 5,000 वाली साइड बढ़ी है, ठीक है। तो जो साइड बढ़ी है टोटल में भी वही आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। अब आपने देखना है इसके बाद के शॉर्टेज किस साइड पे। जारी बात है ये क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज आ रही होगी, इधर सिर्फ 1,000 है, इधर 5,000 है, ठीक है। तो शॉर्टेज हमारी इस साइड पे है, तो बैलेंस भी जिस साइड पे शॉर्टेज होती है ना, बैलेंस भी उस साइड पे हम लिखते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, March 31, और क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो कितना बैलेंस आएगा, 5,000 में से 1,000 निकाल दें, आपके पास कितना बैलेंस आ जाएगा, 4,000 का, ठीक है। ले जी परचेज का बन गया हमारे पास। नीचे अगर मैंने लिखना हो परचेज का बैलेंस क्या है हमारे पास, परचेजेस बैलेंस हमारे। अब देखें डेबिट है कि क्रेडिट है, साइड कौन सी बड़ी थी, डेबिट साइड बड़ी थी, लिहाजा बैलेंस भी हमारा जो आया 4,000, ये डेबिट बैलेंस ही आया, ठीक है। तो डेबिट पे बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया हमारा 4,000 का, ठीक है जी। ये परचेज का हमने बना लिया। उसके बाद कौन सा जी, असलम एंड सन्स का बना लें, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, असलम एंड सन्स का बना लें। ये डाटा हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे आप लिख लें असलम एंड सन्स, ठीक है जी। तो अब आप इसकी एंट्रीज देख लें, असलम एंड सन्स की एंट्रीज कब कब हुई हैं, स्टार्ट से March 1 को, 2 को, 3, हाँ 5 को हुई है। असलम एंड सन्स क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, परचेजेस की वजह से, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे जाके लिख देंगे असलम को, और उसकी वजह लिख देंगे परचेजेस, ठीक है। तो March 5 को असलम एंड सन्स क्रेडिट हो रहे हैं, March 5 आ जाएगी, असलम एंड सन्स क्रेडिट हो रहे हैं, उनकी वजह क्या है, परचेजेस, परचेजेस की वजह से क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट कितनी थी, 5,000। उसके बाद फिर असलम एंड सन्स देखें कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, March 6 को आ रहा है। March 6 को असलम एंड सन्स डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट हो रहे हैं किस वजह से, कैश की वजह से भी। अब देखें यहाँ पे वजूहात दो हैं, पहले तो एक एक वजह होती थी ना, अब यहाँ वजह कितनी आ गई, दो आ गई हैं। असलम एंड सन्स जो डेबिट हो रहा है ना, वो कैश की वजह से भी हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से भी हो रहा है। तो दोनों वजूहात हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। असलम एंड सन्स को डेबिट साइड पे जाके लिखते हैं, कैश की वजह से भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट की वजह से भी डेबिट हो रहा है। March 6 को है जी मार्च हमारे पास 6 आ गई जी, डेबिट हो रहा है जी टू कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरी इसकी वजह क्या थी हमारे पास, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश की वजह से जो डेबिट हुआ वो 1980 उसका था, और डिस्काउंट की वजह से डेबिट हो रहा है वो 20 था, ठीक है जी। तो ये असलम एंड सन्स डेबिट हो गया इन दोनों वजूहात की वजह से, ये हमने ये दोनों यहाँ पे लिख दी, दोनों March 6 की हैं।
तरह से हम इसको लिख लेंगे। और देख लेते हैं असलम सन्स कहाँ डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। मार्च 6 के बाद 8 में नहीं है, 10, 14, 15, 20, 30 और कहीं भी नहीं है। बस यहाँ पे इसको टोटल कर दें। अच्छा अब देखिए किस साइड का टोटल ज़्यादा है। ये आपका 2000 बन रहा है तकरीबन, ये 5000। तो जो साइड का टोटल बड़ा होगा वो हम टोटल में लिख देंगे हम, ठीक है। 5000 इधर भी आ जाएगा और 5000 इधर भी आ जाएगा। अब देखें शॉर्टेज किस साइड पे है। शॉर्टेज इस साइड पे इस साइड पे कम है, 2000 है, इस साइड पे ज़्यादा है, तो इस साइड पे शॉर्टेज है। तो बैलेंस भी इस साइड पे आएगा। मार्च 31 का बैलेंस आएगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है जी। तो 5000 में से ये दो निकाल दिए, 2000 निकाल दें, ठीक है। तो कितना बन जाता है आपका बैलेंस, 3000 बन जाता है, ठीक है जी। तो नीचे क्या लिखेंगे, असलम एंड सन्स, असलम एंड सन्स बैलेंस क्या आ गया जी। आपको बाहर में बताया कि बैलेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। जो साइड बड़ी थी ना बैलेंस भी वही है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस हमारा कौन सा है, क्रेडिट। कितना बैलेंस आया, 3000 का, तो ये 3000 यहाँ लिख दें। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, असलम एंड सन्स के बाद कौन सा अकाउंट है, कैश होगा। डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है वो भी हम बनाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव का बना लेते हैं, जस्ट वन एंट्री है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। डिस्काउंट, इस तरह से अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड होगा ना तो उसका अकाउंट भी आप बनाएंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। तो उसकी एक ही एंट्री है वो पास कर लेते हैं हम। डिस्काउंट रिसीव मार्च 6 को है और क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, असलम एंड सन्स, देखें ये क्रेडिट हो रहा है तो उसकी वजह डेबिट पे होगी। अगर कोई चीज़ डेबिट है तो उसकी वजह क्रेडिट साइड पे होगी। अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, डेबिट साइड पे असलम एंड सन्स है। कितने से हो रहा है, अब वही गलती लोग बच्चे दोहराते हैं। बच्चे लिखते हैं वजह असलम एंड सन्स और असलम एंड सन्स के आगे वाली अमाउंट 2000 लिख देते हैं, जो कि गलत बात है। हम किसका बना रहे हैं अकाउंट, हम डिस्काउंट रिसीव का बना रहे हैं, ठीक है। वजह तो हम असलम एंड सन्स लिखेंगे ही, लेकिन हमें अमाउंट जो लिखनी है वो डिस्काउंट रिसीव के आगे वाली 20 लिखनी है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव हमारा जो है वो 20 से क्रेडिट हो रहा है मार्च 6 को। क्रेडिट साइड पर जाएंगे हम, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर जाएंगे मार्च 6 को। और इसकी वजह क्या है, बाय असलम एंड सन्स अकाउंट, ठीक है जी। तो ये कितने से हो रहा है आपका, 20 से हो रहा है और कोई इसकी एंट्री है नहीं है। तो यही साइड का टोटल बढ़ा आपका, 20 इधर भी आ जाएगा, 20 इधर भी आ जाएगा आपका। तो बैलेंस अगर आप निकाल लेंगे इधर तो कितना लिख देंगे आप, बैलेंस मार्च 31 बैलेंस आ जाएगा बस, टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 20, ठीक है जी। और डिस्काउंट रिसीव का इस्तेमाल, अब नीचे अगर लिखना हो कि डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस कौन सा है तो कैसे पता लगेगा। डिस्काउंट रिसीव बैलेंस, साइड कौन सी बड़ी थी हमारी, क्रेडिट साइड बड़ी थी, ठीक है। तो लिहाजा बैलेंस भी हमारा क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। क्रेडिट में 20 बैलेंस हमारा। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव के बाद हम आगे अगले अकाउंट की तरफ जाते हैं। अगला अकाउंट कौन सा है हमारा, सलीम्स अकाउंट है, ठीक है। इसकी मेरे ख्याल एक ही एंट्री है, 2000 से डेबिट हो रहा है। सलीम्स अकाउंट है, ऊपर इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सलीम्स अकाउंट पर ऊपर क्या लिखेंगे, सलीम्स अकाउंट, ठीक है जी। तो
सलीम्स अकाउंट में हमारे पास एक ही एंट्री है। एंट्रीज आपने अच्छी तरह चेक कर लेनी है कि कितनी क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें पता है सलीम की एक ही एंट्री, फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं एहतियात में, और नहीं कोई। मार्च 8 को सलीम डेबिट हो रहा है सेल की वजह से 2000 से। अब सलीम डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे नहीं जाएंगे। डेबिट साइड पे लिखेंगे मार्च 8 को डेबिट हुआ है, मार्च 8 को सलीम डेबिट हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है? सेल्स की वजह से। तो वजह क्या लिख देंगे? टू सेल। यहाँ पे जो लिखने हैं टू के साथ लिखने, या जो लिखने हैं वो बाय के साथ लिखने, ठीक है। और ये इसकी अमाउंट कितनी है? सेल्स हमारी कितनी हुई है जी? 2000 की सेल हुई है, 2000 से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। और सलीम की कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है जी। तो टोटल में आप देख लें, इस साइड पे कुछ भी नहीं, इस साइड पे 2000 है, तो टोटल में कितना आ जाएगा? जो साइड बड़ी है वो टोटल में आ जाता है, ठीक है जी। 2000 इधर भी आ जाएगा। और अगर हम बैलेंस निकालना चाहें तो शॉर्टेज किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे है। जिस साइड पे शॉर्टेज है वहीं पे हम बैलेंस लिखते होते हैं, आपको पता है। 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 2000। और अगर मैं लिखना चाहूँ कि सलीम का बैलेंस कौन सा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? सलीम बैलेंस, ठीक है। सलीम का अगर बैलेंस देखना चाहूँ कि कितना है, वैसे अब साइड कौन सी बड़ी थी? डेबिट साइड बड़ी है, ठीक है। तो सलीम का बैलेंस भी कौन सा हुआ? डेबिट ही हुआ, जो कि 2000 हमने निकाला है। जो साइड बड़ी होगी ना वही बैलेंस होगा डेबिट। डेबिट साइड बड़ी तो डेबिट बैलेंस, ठीक है। इससे मेरे ख्याल आगे सेल है, सेल की भी शायद एक ही एंट्री है, यही वाली एंट्री है सेल की, और नहीं है मेरे ख्याल कहीं। हाँ, सेल मार्च 8 की एंट्री सेल की। इस तरह सलीम का बनाया, इस तरह सेल का बना देते हैं। सेल्स अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाटा हमें ये वाला नहीं चाहिए। देखिए अब एंट्री देखें सेल्स की क्या है। सेल्स हो रही क्रेडिट, मार्च 8 को सेल क्या हो रही? क्रेडिट हो रही है। उसकी वजह क्या है? सलीम, ठीक है। तो सेल क्रेडिट हो रही है तो हम क्रेडिट साइड पे जाके इसकी एंट्री करेंगे 2000 से। सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है मार्च 8 को, तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड पे। अकाउंट डेबिट हो रहा हो तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट साइड। सेल क्रेडिट हो रही थी तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और किस वजह से क्रेडिट हो रही थी? सलीम की वजह से, बाय सलीम लिख देंगे। सर स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसके अमाउंट कितनी है जी? हमारे पास 2000 है, 2000 की एंट्री थी, 2000 ही आएगा। अब देखें हमारे पास और कोई एंट्री है नहीं सेल्स की, ठीक है। टोटल लगाना हो तो ये साइड का टोटल बड़ा है, 2000 इधर आ जाएगा, 2000 ही हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस निकालेंगे इस साइड पे आ जाएगा, शॉर्टेज इस साइड पे। तो मार्च 31 को बैलेंस भी हमारा इस साइड पे आ जाएगा 2 के साथ, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। कितना आ जाएगा? 2000 से। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कि सेल का बैलेंस कौन सा है मेरे पास, सेल्स बैलेंस दैट इज, अब देखें साइड कौन सी बड़ी थी? साइड हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी, तो बैलेंस भी हमारा कौन सा है? क्रेडिट ही है, ठीक है। 2000 से ये सेल्स का बैलेंस आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कौन से अकाउंट रह गए? ड्राइंग्स का अकाउंट है, ठीक है। ड्राइंग्स का अकाउंट बना लेते हैं आगे हम, ठीक है। ड्राइंग्स का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे।
एक ही एंट्री है इसकी भी। ड्राइंग आपकी मार्च 10 को डेबिट हो रही है, ठीक है। किस वजह से हो रही है? परचेजेस की वजह से, ठीक है, 1000 से। तो ड्राइंग्स डेबिट हो रही है हमारी मार्च 10 को, तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट हो रही थी मार्च 10 को। किस वजह से डेबिट हो रही है? परचेजेस की वजह से डेबिट हो रही है। तो यहाँ पे क्या वजह आ जाएगी? टू परचेजेस, ठीक है। और कितने से हो रही? 1000 से हो रही है। और कोई एंट्री नहीं ड्राइंग्स की, तो यहाँ पे जो एक ही टोटल है, एक ही साइड है, तो यही यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो बैलेंस निकला जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मार्च 31 को हमारा कितना बैलेंस आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1000, ओके। अगर मैं लिखना चाहूँ कि ड्राइंग्स का बैलेंस कौन सा है, ड्राइंग्स बैलेंस इज इक्वल टू, अब साइड कौन सी बड़ी थी हमारे पास? डेबिट साइड बड़ी है, तो लिहाजा ड्राइंग का जो बैलेंस है वो भी क्या है? डेबिट ही है, ठीक है। 1000 डेबिट बैलेंस आया इसका। इसके बाद हमारे पास कौन सा अकाउंट है? ड्राइंग के बाद कैरिज का अकाउंट है, ठीक है। कैरिज का अकाउंट बना लेते हैं हम इसी तरह से। बल्कि बाकी अकाउंट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, कुछ 2-3 अकाउंट्स रहेंगे हमारे, उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इस क्वेश्चन का हम नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।